स्पर्म सेल भी तो कोई सेल से बना है भैया। जी हाँ, उस सेल को हम प्रिमोडियल जर्म सेल कहते हैं। प्रिमोडियल जर्म सेल की स्टोरी ऐसी है कि वो होता तो एम्ब्रियो के अंदर है। जब माँ के पेट में बच्चा होता है, एम्ब्रियो स्टेज में होता है, तो उसके अंदर ये प्रिमोडियल जर्म सेल होता तो है, लेकिन वो धीरे 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 माइग्रेट करता है टेस्टिस की तरफ। पहले वो टेस्टिस में नहीं होता, पहले वो टेस्टिस के बाहर रहता है, वो माइग्रेट करता है टेस्टिस की तरफ। टेस्टिस में जाके ये प्रिमोडियल जर्म सेल्स अपने आप को बढ़ाता है, अपने नंबर को बढ़ाता है, मतलब माइटोसिस करता है, और माइटोसिस करके ये बन जाते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बेसल लेयर में होते हैं, और स्पर्मेटोगोनिया दो टाइप्स के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए ना पॉपुलेशन को मेंटेन रखता है और वो स्टेम सेल जैसे एक्ट करता है, और टाइप बी टाइप ए से ही बना है। कभी टाइप बी को कुछ हो जाए तो टाइप ए अपनी पॉपुलेशन मेंटेन रखेगा, वो कुछ टाइप बी बनाएगा। समझ में आया? आगे समझ आएगा। टाइप बी ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। टाइप ए क्या करेगा? सिर्फ अपने पॉपुलेशन को मेंटेन रखेगा। टाइप बी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करेगा और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे, और क्रोमोसोम नंबर 46 से 23 हो जाएंगे। दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस 2 करेंगे और 4 स्पर्मेटिड्स बनाएंगे। अब स्पर्म देखा जाए तो जेनेटिकली रेडी है, लेकिन यूजलेस है। क्यों? क्योंकि अब ये मूव नहीं कर सकता। ये जो स्पर्मेटिड है ये मूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये ना राउंड शेप का होता है। मूव करने के लिए हमें ऐसे स्ट्रीमलाइन शेप चाहिए, वो नहीं है अभी। तो इस स्पर्मेटिड का हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मेक ओवर करेंगे। कैसे? न्यूक्लियस कंडेंस कर दो, डीएनए टाइटली पैक कर दो, गोल्गी एपरेटस को बोलो एक्रोसोम बनाए, टेल डेवलप कर दो, जो माइटोकॉन्ड्रिया ना उसे मिडिल पीस में रैप कर दो, और एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म यार रिमूव कर दो। यार इतना नहीं चाहिए, साइटोप्लाज्म हटा दो। अब सेल का शेप स्ट्रीमलाइंड हो गया, जैसा हमें चाहिए वैसा ही स्ट्रीमलाइन शेप आ गया सेल का। अब ये जो सेल है इसे हम स्पर्म कहेंगे, या फिर इस एक सेल को हम स्पर्मेटोजून कहेंगे, और मल्टीपल सेल्स को हम कहेंगे स्पर्मेटोजोआ। समझा? लेकिन अभी भी स्पर्म स्विमर नहीं बना। स्विमर बनने के लिए उसे जाना पड़ेगा एपिडिडाइमिस में, और वहां जाके वो मोटिलिटी गेन करेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। पढ़ते रहो बच्चों। अगर आपको किसी ने ये कहा कि स्पर्म एक सिंपल सेल है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिंपल सेल नहीं है ये, क्योंकि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है यार, काम भी बहुत करता है, और इसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं, कितना कुछ करता है ये। पहले तो ह्यूमन स्पर्म बहुत ही छोटा सा है, इसकी लेंथ 0.05 मिलीमीटर है। अगर आप 20 स्पर्म को ऐसे लाइन में लगा दो ना, तो भी एक पेंसिल के टिप के बराबर होगी। इतना सा छोटा सा है, लेकिन क्या क्या है वो आगे बताती हूँ मैं आपको, इसके अंदर क्या क्या है। साइज से कभी पावर जज नहीं करना चाहिए। अब डायग्राम में देखो, ये पूरा हेड पोर्शन है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। ये पूरा ब्लू वाला जो हिस्सा है ये न्यूक्लियस। यहाँ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और यहाँ पे हाफ इंफॉर्मेशन फादर से आती है और बाकी का हाफ मदर से आएंगे ना। और यही स्पर्म डिसाइड करेगा बॉय होगा या गर्ल। ये स्पर्म ही डिसाइड करता है, एग नहीं। और स्पर्म 50% ये भी डिसाइड करता है कि आई का कलर क्या होगा, बाल का कलर क्या होंगे, हाइट क्या होगी, और हजारों ऐसे ट्रेड्स। लेकिन ये स्पर्म पे आधा ही छोड़ा है, आधा तो एग पे भी है। अब आता है हम एक्रोसोम। एक्रोसोम हेड के ऊपर का कैप जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है डायग्राम में। एक्रोसोम में एंजाइम्स होती हैं। स्पर्म जब एग के अंदर जाता है, वो एग के कवरिंग को डिसॉल्व करने में ये एंजाइम्स हेल्प करती है। डिसॉल्व होंगी तब तो अंदर जाएगा ना। फिर आता है ये नेक पोर्शन, जहाँ पे सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल फ्यूचर बेबी में फर्स्ट सेल डिविजन स्टार्ट करने में हेल्प करता है। फिर आओ हम मिड पीस पे आते हैं। मिड पीस, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं आपको, ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाते हैं। एटीपी मतलब एनर्जी। स्पर्म मूव करता रहता है, टेल मूव करता रहता है, ठीक है, ऐसे फ्लैप करता रहता है टेल। तो ये एनर्जी कहां से मिलेगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया उसे एनर्जी देता है। अंडरस्टूड? फिर ये टर्मिनल डिस्क देखो, रिंग लाइक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। ये टेल को मूवमेंट में हेल्प करता है, और ये जो मिडिल पीस है और टेल को ज्वाइन करके रखता है और मूवमेंट में हेल्प करता है, और टेल को अलाइनमेंट में भी रखता है, क्योंकि वो बहुत मूव करता है ना ऐसे धर 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 धर, उसको अलाइनमेंट में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए टर्मिनल डिस्क का काम उसे अलाइनमेंट में रखना है। टेल जो है बेटा वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है स्पर्म का, और ये एक्सियल फिलामेंट एंड पीस तक, ये जो एंड पीस है ना, एंड पीस तक खाली एक्सियल फिलामेंट ही रहता है, और ये बना होता है 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट से। याद रखना, ये जो टेल का स्ट्रक्चर है ना वो बीट करता है रिदमिक मोशन में, ऐसे ऐसे मोशन में, मछली के पूंछ जैसे। इसलिए स्पर्म स्विम करता है जिगजैग पैटर्न में, ऐसे ऐसे। फिर आएगा सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो पूरे स्पर्म में है,
खाली इसमें नहीं है, पूरे स्पर्म के ऊपर ये सेल मेम्ब्रेन होता है प्रोटेक्शन के लिए, ये तो हमें पता है। और ये फर्टिलाइजेशन के टाइम एग से इंटरेक्शन में भी सेल मेम्ब्रेन हेल्प करता है। एक्सियल फिलामेंट जो है वो स्पर्म को स्विम करने में हेल्प करता है, लिख लो। यही टेल के अंदर बीटिंग मूवमेंट कराता है। एंड पीस एक्सट्रीम एंड पे होता है, यहाँ पे सिर्फ एक्सोनीम होता है। एक्सियल फिलामेंट को हम एक्सोनीम भी कहते हैं, ये तो मैं भूल ही गई। और ये टेल को फ्लेक्सिबल बनाता है। क्या बनाता है? एंड पीस टेल को फ्लेक्सिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।